रिश्ता खोजे जात ताकि ब्याह हो जाए। चाचा, इस उम्र में शादी पहले बता देते तो यही कहीं आस पास में करवा देता। अरे दिमाग खराब ना कर, हम अपना थोड़े रिश्ता खोजे जाते, हम तो खुद अपने बुढ़िया से आदिल बानी, हम तो अपने बिटिया का रिश्ता खोजे जाते। चाचा रुकिए, मैं जानता हूँ कि आप अपनी बेटी का रिश्ता तलाश कर रहे हैं, लेकिन आपको इतना दूर जाने की क्या जरूरत है? यहीं आस पास में कहीं देख लेते। अरे बाबू, बहुत जगह देख लिया, बहुत जगह तो बतियो चितियो पक्की हो गई रही, लेकिन कसला गाड़ी घोड़ा मांगत रहे, और हमारी इतनी औकात कहाँ कि हम गाड़ी घोड़ा दे सकी। आजकल के ही लौंडे गाड़ी के इतने आशिक हो गए हैं कि अगर लड़की की जगह भैंस दिया के बांध दो तब भी कोनो फर्क ना पड़े, बस गाड़ी चाहिए। अच्छा बाबू, छोड़ा बतिया आए वाली हुई। चाचा ठहरिए, अब आपको इतना दूर जाने की जरूरत नहीं, मैं आस पास में ही आपकी शादी करवा देता हूँ, आप घबराइए नहीं। अरे बाबू, हम तुमसे कई बार कहे कि हम अपना रिश्ता थोड़े न खोजे जाते हैं। समझ रहा हूँ, आप खुद बार बार अपने ऊपर ले रहे हैं। दरअसल मैं भी लड़की की तलाश में निकला था और लड़का हमारे ही रिश्तेदार का है, तो समझ लीजिए रिश्ता पक्का। तो कहीं से मिठाई वगैरह खरीद ले और अभी शिकायत कर ले, इसलिए कि जब रिश्ता अच्छा मिल जाए तो उसमें ताकत नहीं करना चाहिए। ई भाई बात कहते हैं चट मंगनी पट गया। ठीक है, जाके लड़कन वाले को बताई दो, तब से हम मिठाई उठाई का इंतजाम करत है। ठीक है चाचा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आप सब तो जानते हैं कि मम्मी और शकाई सिर्फ और सिर्फ पुरानी वादा है, इसमें मिठाई खटाई की क्या जरूरत है। अच्छा बात जाहिर तो ऐसे है, अगर छिंगाई में उनकी सोच से रकम मिठाई कम दी जाती है तो वह सिवा करने लगते हैं और बात तो लाट कान भी करने लगते हैं कि मेरा बेटा सिर्फ 10,000 के लायक था और सिर्फ 10 किलो की मिठाई के लायक था, वो अभी बालो साली। और कपड़ा ऐसा लेकर आते हैं वैसा कपड़ा हम लोग हाथ खोलकर बाहर फेंक देते हैं। ससुरे सब के सब वकील हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, डबल पैसे हैं। हजरत किताब रसूल में हकीम उम्मत हजरत मौलाना ने फरमाया, आजकल के जो बखेरे लाइन हैं ये सब लोग बेकार हैं और खिलाफत सुन्नत है। मैंने अभी सुना है कि मेरे गांव में भी कोई छपाई को लेकर आने वाला है, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या खुराफात होती है। लेके जाते। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और चाचा बताइए कैसे हैं? हाँ बाबू, सब ठीक ठाक है, अल्लाह का करम और तुम लोग की दुआ है। आइए तो कुछ लेन देन की बात कर ले। लेन देन की क्या बात है? आप तो जानते हैं कि आजकल क्या चीजें दी जाती हैं, मसलन मंदेरी, गद्दा, रजाई, डेढ़ हंडी, बड़ी कढ़ाई, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, गैस टंकी, सिलाई मशीन, छोटी पेटी, बड़ी पेटी, अलमारी, कुर्सी, मेज, सोफा तक, पानी तक, शरबत तक, चाय तक, खाना तक, जूस तक, ये सब कुछ देते हैं। इसमें लेन देन की क्या बात है? तौबा तौबा, हमें तो ऐसा लागत है कि तू सबके दहेज के समन्वय से शोरूम खोले का इरादा है। ये सब आम चीजें तो सभी देते हैं, इसमें तअज्जुब की क्या बात है? अरे बाबू, हम तो के बता दी कि हमारी इतनी बेवतनाई है कि बिगर कर्जा लिए एक साइकिल दे दी, बढ़िया का नंबर सुनकर तो हमें चौना आवत है। तो मेरा लड़का मानेगा ही नहीं, उसने यही कहा है कि लड़की चाहे जैसी भी हो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हाँ गाड़ी जरूर मिलना चाहिए। ठीक है, गाड़ियों का भी इंतजाम कर दे, केहू से कर्जा उर्जा लेके या कोई दोनों सामान बेच के या अपनी किडनी बेच के कर दे, एकरे आगे तो कोनो पतिये ना करत है। अच्छा बाबू, ये बतावा तुम लोग भी लड़की देखी आई बा? हाँ वो तो आना ही पड़ेगा, बगैर देखे कैसे काम होगा। अच्छा बाबू, ऐसा नहीं किया कि औरतन के लेके मत आइया, वो आवाज दिन खाली नुक्स निकाले थी, जब आइए तो कहिए कोई ठीक ठाक है, लेकिन नकिया जैसे पकौड़ा और अखियाँ लागत है कि बिलाई की आँख और चेहरा लागत है कि बाहर भालू का चेहरा। अब में तो देखिए ना यही ना में कैसा लागत है। अच्छा बाबू, ये बतावा बारात कुल कितना लेके आई बा? कम से कम 3
350 बारात लेकर आएंगे। अरे बाबू, इतना कुल बारात लेके आवे के क्या जरूरत था? हमरे गौवा में तो इतनी बड़ी बगिया ना है कि हम तुम लोग के बैठा सके। अगर कम लेके आया, ना तुम्हें परेशानी हुई ना हमें परेशानी हुई। देखो भाई, हमने तो सोचा था कि 500 बारात लेकर आएंगे, लेकिन आपको देखकर इरादा बदल लिया। बंद करो इतना खुराफात को। आप लोगों ने शादी को एक मुश्किल तरीन मसला बना दिया है। ऐसा लग रहा है आप लोग शादी नहीं सौदा कर रहे हैं। मेरे भाई को शर्म करो, तुम एक मुसलमान हो। अरे बेटा, तुम्हें क्या पता कि लड़के की परवरिश करने में कितना वक्त और कितनी मेहनत लगती है, तब जाकर वो इतना बड़ा होता है। तो क्या लड़का इतना छोटा था? तो क्या लड़की झूठ बोली पैदा हुई थी कि लड़की के माँ बाप उसे मेहनत से नहीं पालते, बल्कि आज कुल्फी दमदार में लड़के की बनिस्बत और लड़की की परवरिश करना और भी मुश्किल हो गया है। देखो भाई, हमने तो सिर्फ वही चीजें मांगी है जो आजकल आमतौर पर दी जाती हैं और जिनके देने का रिवाज है। रिवाज तो आप दुनियादारों ने बना लिया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के दौर में यह तरीका राइज था, और आप ही लोगों की वजह से बेचारे लड़की वाले बहुत परेशान रहते हैं। हालांकि लड़की वालों पर शादी में कोई खर्च नहीं होता, जो खर्च होता है वलीमा और महल वे सब लड़के वालों पर होता है। लेकिन आज उनकी गंगा बहती है और आपने गाड़ी का भी मुतालबा किया है। अगर आपको गाड़ी का इतना शौक है तो कुछ क्यों नहीं खरीद लेते? इस तरह से क्यों भीख मांग रहे हैं? अजब माजरा हज़रात देखिए, अजब माजरा हज़रात देखिए, दामाद मांगता है खैरात देखिए। अरे बाबू, हम तो के बता दी कि हमारी इतनी बेवतनाई है कि बगैर कर्जा लिए साइकिल देती, बढ़िया का नंबर सुन के तो हमें चौनी आवत। अरे बेटा, हम कहाँ से गाड़ी खरीद सकते हैं? हम जो कुछ कमाते धमाते हैं इससे हमारे घर का खर्च ही पूरा नहीं होता, हम उसी में परेशान हैं। और जो मेरा बड़ा वाला बेटा है वो तो बिल्कुल लाखैरा है, कुछ कमाता धमाता नहीं है, और अगर कुछ कमाता है तो रेट वगैरह में बर्बाद कर देता है। अगर आप परेशानी की वजह से गाड़ी खरीद नहीं पा रहे हैं तो क्या उस चाचा जान के पास गाड़ी की एजेंसी है? अफसोस है आप जैसे लोगों का जिसके पास साइकिल देने की ताकत नहीं और आप उससे गाड़ी का मुतालबा कर रहे हैं। यही वजह है कि आज के बूढ़े बाप देश का सामान मुहैया करने के लिए काम करने पर मजबूर है। किसी ने क्या खूब कहा, रहने सहने का जब से मेरा ठिकाना हो गया। किसी ने क्या खूब कहा, जब से मेरा रहने सहने का ठिकाना हो गया, जाने क्यों दुश्मन मेरा जमाना हो गया। क्या बाबू, बारात ले जाना हराम है? और बाबू भी बतावा, जो हमसे ये लोग मांगत है क्या वो देना जायज है कि नहीं? यह तो बहुत बड़े बड़े सवालात है, मुझे इन सब की जानकारी नहीं है क्योंकि मैं एक तालिब इल्म हूँ। मैं इन सवालों का जवाब देने के लिए मौलवी साहब को बुलाना चाहूँगा। फोन करके बुला रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मौलवी साहब, आप खैरियत से तो हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप इस वक्त कहाँ पर हैं? मैं मीटिंग के लिए बाहर जा रहा हूँ। आप अपनी मजबूरियत से थोड़ा सा वक्त निकाल कर मदरसा इस्लामिया मुस्तफाबाद चले आइए। यहाँ पर कुछ लोग मसले के बारे में तशवीश में पड़े हुए हैं, आप उनको इत्मीनान बख्श जवाब दीजिए। क्योंकि मैं मीटिंग के लिए बाहर जा रहा हूँ, कि आपका मसला बहुत अहम है, लिहाजा मैं अभी आ रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मौलाना मोहम्मद कामनी तशरीफ लाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि
बरकातहू। मौलाना साहब, इन लोगों कुछ सवालात से आप हल करवा देंगे तो मेहरबानी होगी। भाई बताइए क्या बात है? मौलाना साहब, ये बताइए कि बारात में जाना पड़ते हैं हम क्या ये ले जा सकते हैं? देखिए, मुरवैया बारात की जहर में मुरवैया बारात का इस्लाम में बन जाए नहीं है। इसका का तरीका है और इसकी इजाज़त इस तरह हुई कि पहले हमारा का जमाना नहीं था। अक्सर रैलों डाकुओं से दो चार होना पड़ता था। दूल्हा दुल्हन और जोड़ा वगैरह की हिफाजत के लिए बारात की नस्ल ले जाने की इजाज़त हुई। अब तो हमको अमान का जमाना है, लेकिन अब हिफाजत वगैरह की मकसूद नहीं, सिर्फ और सिर्फ रस्म का पूरा करना और नाम और इसी मजबूत होती है। इसके अलावा इसके अंदर इसके बहुत सारे मसाइल इसके अंदर पाए जाते हैं, मसलन रियाकारी, तफाकुर, दिन के बचाए पायाना, लड़की वालों का परेशान होना, शादी के खाने के मेयार को मुतय्यन करना वगैरह। इसलिए सराफत गलत और गैर इस्लामी है। आज इस रस्म ने मुसलमानों को तबाह कर डाला है, इसलिए मंगनी को छोटी रहमत और बारात को बड़ी रहमत कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे सारे सवालों का जवाब तसल्ली बख्श और दलाइल के साथ दिया। इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों को गैरदारी तरीकों से जनाब करते हुए शरीयत के मुताबिक शादी करेंगे और दूसरों को भी इसकी तरतीब देंगे। और चाचा, आप भी सुन लीजिए, हम अपने बेटे का निकाह आपकी बेटी से ही करेंगे, लेकिन जहेज में किसी किस्म के साजो सामान और गाड़ी वगैरह को दर्ज किए बगैर, क्योंकि मौलाना साहब के बयान ने हमारी आंखें खोल दी। लिहाजा हमें चाहिए कि हम शरीयत के मुताबिक जनाब करते हुए शादी करें। अरे बाबू, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। तू तो हमें 3-4 लाख का कर्जा लिए से बचा ही लियो। मौलवी साहब, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत खूब माशाअल्लाह, बहुत खूब।